राधा स्वामी जी। आज हम एक ऐसी साखी की ओर चलेंगे जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आत्मा को दिशा देने वाला प्रकाश है। यह साखी है श्रद्धा की नाव और शक की दीवार। दो रास्ते, दो दृष्टिकोण, एक जैसी शुरुआत पर अलग मंजिलें। दो मित्र, एक राह। एक गांव था जहां दो बाल सखा रहते थे, रमेश और सुरेश। बचपन साथ बीता, शिक्षा एक जैसी, और एक ही दिन सत्संग से परिचय हुआ। जब गांव में संत महापुरुषों का आगमन हुआ, जब प्रेम की वर्षा में सत्संग महक उठा, दोनों पहुंचे उस पहले सत्संग में। बाहर सन्नाटा था, पर भीतर एक तूफान उठा। रमेश की आंखों से अश्रुधार बही, जैसे आत्मा बरसों से कुछ सुनना चाहती थी। वही शब्द अब मिल गए। नाम सुमिरन आत्मा की खुराक है, सेवा उसका आभूषण और गुरु की रहमत उसकी असली शक्ति। रमेश ने उसी दिन प्रण किया, अब जीवन को केवल गुरु चरणों में अर्पण करना है। रमेश की श्रद्धा का उजास रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुमिरन करता, सत्संग भवन की सफाई, पानी भरना, चप्पलें जमाना। हर सेवा में उसे गुरु का साक्षात रूप दिखता। उसे लगता हर सेवा से आत्मा की धूल झड़ती है और हर सुमिरन से अंतःकरण निर्मल होता है। उसका चेहरा शांत हो गया, वाणी में मिठास, चाल में विनम्रता और व्यवहार में समर्पण। अब रमेश बोलता नहीं था, बस जीता था। सुरेश की उलझनों की राह, वहीं सुरेश भी सेवा करता, सुमिरन करता, पर उसका मन भीतर ही भीतर तर्कों के दलदल में धंसा था। क्या सच में सुमिरन से कुछ बदलता है? क्या सेवा आत्मा को ऊपर उठाती है? क्या गुरु सब देख रहे हैं या ये बस एक मानसिक विश्वास है? उसका मन तर्क मांगता, प्रमाण मांगता और श्रद्धा बार बार हार जाती। कठिन समय की परीक्षा। फिर आया एक ऐसा समय जब प्रकृति ने परीक्षा ली। भयंकर वर्षा, उफनती नदी, डूबते खेत और मकान। रमेश छत पर बैठा था, चारों ओर पानी, पर मन में डर नहीं। गुरु मेरे साथ हैं। वह आंखें बंद कर बस सुमिरन में लीन था। राधा स्वामी, राधा स्वामी। सुरेश वहीं नदी किनारे एक गोदाम में फंस गया था। पानी चढ़ता गया और उसके सवाल भी। कहाँ है गुरु? क्यों नहीं आई रहमत? क्या मेरी सेवा व्यर्थ थी? शक अब उसकी सांसों पर भारी था। रहमत की नाव जैसे ही संतों को समाचार था मिला, सेवा जत्था नाव लेकर रवाना हुआ। पहले पहुंचे रमेश के पास, जो आंखें बंद किए सुमिरन में लीन था। सेवकों ने पुकारा, भाई जी, गुरुजी ने भेजा है, चलिए। रमेश मुस्कुराया, मुझे पता था रहमत समय पर आती है। आगे बढ़े सेवक पहुंचे सुरेश के पास। पानी अब उसकी छाती तक था। सेवक बोले, भाई साहब जल्दी चलिए, गुरुजी ने भेजा है। सुरेश बोला, तुम्हें कैसे पता? क्या उन्होंने मेरा नाम लिया? कोई सबूत है? कितना समझाया, पर उसका मन डगमगाता रहा। नाव बढ़ गई, रहमत लौट गई। अंतिम संदेश, श्रद्धा की पहचान, संगत जी। दोनों एक ही जगह थे। सेवा भी की, सत्संग भी सुना, लेकिन एक ने श्रद्धा से देखा, दूसरे ने शक से तौला। जब रहमत सामने आई, श्रद्धा ने पहचान लिया और शक पहचान ही नहीं पाया। तो जीवन की राह पर जब अंधेरा गहराए, जब संकट दस्तक दे, तो याद रखना, रहमत आती है, नाव आती है, पर हमें उस पर बैठने का विश्वास होना चाहिए। सुमिरन वो दीपक है जो राह दिखाता है। सेवा वो सीढ़ी है जो आत्मा को ऊपर उठाती है, और गुरु की वाणी वो दिशा है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। राधा स्वामी जी।